वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज इस चैनल पे मैंने जैसा कि सुशांत के बारे में चर्चा की, उसी से रिलेटेड एक और चर्चा करना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं यह कर नहीं रहा था, पर अब बहुत करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और जो प्रत्येक दिन ड्रामा मैं देख रहा हूँ, उस ड्रामा को देखने के बाद अब मुझे सहा नहीं जा रहा। इसलिए अपने स्तर पर मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों का साथ चाहता हूँ और साथ ही साथ अपना जो ज्ञान है मेरा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उसको माध्यम से इन तथ्यों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग रिया चक्रवर्ती के बारे में बात करेंगे। रिया चक्रवर्ती का रोल सुशांत की हत्या में कितना तक है, इस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक रिया की कुंडली के बारे में मैंने देखा है और जो भी उनके जन्मतिथि इत्यादि के बारे में मुझे इंटरनेट से मिला है, उसके आधार पर, साथ ही साथ प्रश्न कुंडली के आधार पर और इत्यादि कई तरीके होते हैं जानने के, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, प्रश्न कुंडली हो गया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, इत्यादि सभी तथ्यों को मिलाने के बाद यह निकल कर आया है कि रिया चक्रवर्ती का रोल सुशांत की हत्या में तो है, परंतु रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक मोहरा है, अर्थात वो एक गोल्ड डिगर है, अर्थात जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि किसी की हत्या भी कर सकती हैं। और जैसा कि सुशांत के भाई ने कहा, बबलू जी ने, ठीक उसी तरह कि वो एक विष कन्या के रूप में सुशांत के जीवन में प्रवेश की थी और उनके जीवन को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की थी। सुशांत इस बात को समझ नहीं सके क्योंकि वो उनके प्रेम में थे, और जब कोई किसी के प्रेम में होता है तो वो उसकी हर बात को यकीन करने की कोशिश करता है। पर रिया चक्रवर्ती उसके प्रेम में नहीं थी, वो एक प्लान्ड मोहरा थी जिसके थ्रू लोगों ने उन्हें उनकी सुशांत के जीवन में प्लान करके डाला था। क्योंकि जैसा कि आप न्यूज़ चैनल में भी देख चुके हैं कि रिया और सुशांत एक दूसरे को जानते सन 2013 से थे, लेकिन अंकिता के साथ उनका रिलेशन था। उनके बाद कृति के साथ भी उनका कई दिनों तक रिलेशन चला, लेकिन तब तक रिया उनके जीवन में नहीं आई थी। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ कि सुशांत कुछ ऐसा जान गए जो कि वो उस चीज को अपने अंदर दबा नहीं पा रहे थे, अर्थात वे एक अच्छे व्यक्तित्व के पुरुष थे जो कि गलत चीज को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ खड़ा होना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कई वीडियो और कई चीज़ों में ये भी आपने देखा होगा कि ये सोच लिया था कि मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा और मैं मुंबई छोड़ दूंगा, अर्थात भले मैं विरोध ना कर सकूं, पर मैं इन बुराइयों का एक हिस्सा भी नहीं बनूंगा। लेकिन बॉलीवुड के लोग या जो और वो राजनेता और नेता और वो अभिनेता या जो भी लोग हैं इसमें, माफिया इत्यादि जो भी लोग हैं, वो ऐसा होने देना नहीं चाहते थे। वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। आपने इसका एग्जाम्पल खुद देखा होगा कि सुशांत की मृत्यु के बाद इतने दिनों तक मुंबई पुलिस उसकी जांच करती रही, लेकिन उनके साथ हुआ क्या?
उन्होंने ऐसे ऐसे बचकाने चीज़ें की जो कि कभी भी एक पुलिस नहीं कर सकती है। उनकी पोस्टमार्टम में हत्या का समय ही नहीं है, आपने भी देखा होगा। उनको जो जहाँ पे फांसी हुई थी उसे सील नहीं किया गया। वहाँ उस दिन भी लोग बाहर से आ रहे थे, जैसा कि मिस्ट्री गर्ल आई, संदीप सिंह जो थे वो आए और बहुत से लोग आए, और साथ ही उसको फिर उसके बाद खुला छोड़ दिया गया। अर्थात वहाँ कोई भी आ सकता था, ना ही उनकी लटकी हुई कोई तस्वीर है। तो आप सोच सकते हैं, इन तो छोटी छोटी बातें हैं जो आम जनता, आप जैसे मेरे जैसी जनता को पता है, लेकिन ऐसी कितनी बातों को छुपाया गया होगा और कितने पावरफुल लोग इसके पीछे होंगे, ये आप सोच सकते हैं। तो इसलिए सुशांत वैसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो निकलना चाहते थे, पर उन्हें निकलने नहीं दिया गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रिया चक्रवर्ती कहीं से भी माफ करने योग्य है, क्योंकि अगर वो एक विष कन्या है तो उसका भी दंड उसे पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो विशेष रूप से इसके पीछे है उनको भी दंड मिलना आवश्यक है। और जहां तक मेरा कैलकुलेशन कहता है कि ये बात इतने आराम से थमेगी नहीं, और ये और बात तुक पकड़ेगी, और कहीं ना कहीं इसका दंड उन लोगों को भी मिलेगा जो इसके पीछे हैं। हालांकि ये भी संभावना है इतना दिन बीत जाने के कारण कुछ तथ्य छुप जाएं, पर ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। इसलिए रिया ही नहीं, सुशांत के हर व्यक्ति जो उन्होंने उनकी हत्या करने में किसी भी तरह का योगदान दिया है, उनको दंड मिलना अनिवार्य है। और सुशांत की कुंडली बनाती है कि दंड तो मिलेगा, हाँ, जो कुछ मोहरे हैं उन्हें तो शीघ्र मिलेगा, पर जो छुपा हुआ मोहरा है या जो छुपा हुआ वजीर है उसे मिलने में समय भले लगे, पर दंड अवश्य मिलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।